जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का भी एक अच्छा दिन जो है वो ट्रेडिंग के हवाले से गुजरा होगा। आज यार बस थोड़ा वीडियो लेट हो गई, तो चलते हैं जी जल्दी से और बात करते हैं कि आज मार्केट की सूरत हाल क्या रही और मुमकिन तौर पर मार्केट की ये जो अपवर्ड मूव है, क्या ये कंटिन्यू रह सकती है या कि आया कि इसमें हम किसी किस्म का कोई डिक्लाइन देख रहे हैं। तो इस पर हम इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे, कैंडलस्टिक को भी डिस्कस करेंगे और बाकी के मामलात जो कि जोग्राफियाई और हमारे हमसाया ममालिक में जो कुछ हो रहा है उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है हमारी मार्केट के ऊपर, उसका भी थोड़ा सा जायजा लेने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं जी, देखते हैं कि आज मार्केट में क्या रहा। आज माशाल्लाह मार्केट ने जो है वो 512 पॉइंट डाले और जो एक सबसे अच्छी चीज मुझे आज मार्केट के अंदर लगी है वो ये है कि मार्केट के अंदर आज थोड़ी स्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिली। नहीं तो अक्सर ऐसा होता था कि जैसे ही मार्केट जो है वो 48,000 के करीब जाती थी तो मार्केट को एक बाकायदा तौर पर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ता था, जो कि आज जो है वो देखने को नहीं मिला। और अगर आप थोड़ा सा जायजा लें आज की मार्केट की मूव का, तो आप ये देख सकते हैं, ये जो मैंने एक रेड कलर की लाइन लगाई है, इससे आपको बाकायदा तौर पर एक चीज का एहसास हो रहा होगा, क्योंकि मोस्टली जब आप देखते हैं ना तो मार्केट कुछ अच्छा खासा जिग जैग जो है वो आपको दिखाती है। लेकिन आज जो है वो मार्केट के अंदर एक कंटिन्यू स्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिली, जिसका जिससे ये जाहिर होता है कि मार्केट के अंदर जो स्ट्रेंथ है और मार्केट का जो मोमेंटम है, सादा अल्फाज में अगर आप कहें तो मार्केट के अंदर जो जान है वो अच्छी खासी है। आप यूं कह सकते हैं कि मार्केट की बुनियादें कुछ थोड़ी सी मजबूत होती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी बिना पर हम शायद ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो आने वाले दिनों में मजीद बेहतर परफॉर्म कर सकती है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि यार, स्टॉक मार्केट जो है ना बेसिकली ये इफ और बट के साथ चलती है। लिहाजा जब आपने अपनी बाइंग और सेलिंग को आपने प्लान करना है, फिर भी आपने इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखना है, इफ और बट को, कि अगर मार्केट यहां कर तक गई, अगर शेयर यहां तक गया तो मैं इसको बाय करूंगा या मैं इसको सेल करूंगा। तो इफ और बट जो है ये आपकी प्लानिंग का हिस्सा होने चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर ये चीजें जो है ये वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। और जब तक आप मार्केट के तब्दील होने के साथ साथ अपने आप को तब्दील या अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि मार्केट की मूव से शायद आप उतना फायदा ना उठा सकें कि जितना कि आपको उठाना चाहिए। चलें, शुरू में थोड़ी सी गपशप हो गई, चलते हैं और देखते हैं कि क्या के एम आई 30 की क्या पोजीशन रही। तो के एम आई 30 में आज माशाल्लाह तकरीबन कोई 1200 पॉइंट्स का इजाफा है। तो गुज़िश्ता जब से भी हमने इस चीज़ को थोड़ा सा वॉच करना शुरू किया है, तो आपने ये गौर फरमाया होगा, जो कि मैंने पहले भी 2-3 बार जिक्र किया है, कि के एम आई 30 और के एस सी 100 जो हैं ये तकरीबन मल्टीप्लाई बाय 2 के फार्मूले से चलते हैं, चाहे डिक्लाइन की सूरत में हो या अपवर्ड मूवमेंट की सूरत में। तो बहरहाल एक अच्छी मूव। अब चलते हैं और थोड़ा देखते हैं कि मार्केट की जो मूव है इसके पीछे क्या राज है, और बाकी चीज़ों पर भी बात करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा जायजा लेते हैं ग्राफिकल व्यू का, कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। ग्राफिकल व्यू के मुताबिक आज भी माशाल्लाह टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो सर फहरिस्त है। एक वक्त में मैंने दोपहर में देखा था तो मुझे सीमेंट सेक्टर जो है वो टेक्नोलॉजी से भी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा था, और बड़ा अच्छा बाउंस बैक और बहुत अच्छी रिकवरी जो है वो सीमेंट सेक्टर के अंदर देखने को मिली है। यार देखिए, अब जो है वो माशाल्लाह बहुत सारे दोस्त पूछेंगे कि जी सीमेंट का फलां शेयर खरीद लें, फलां शेयर खरीद लें। हालांकि आपको याद होगा कि गुज़िश्ता तकरीबन कोई, मेरा ख्याल है ज़्यादा नहीं तो तकरीबन 2-3 वीक से बाकायदा तौर पर हम इस पर बात करते रहे हैं कि सीमेंट के सारे ही शेयर जो हैं वो अच्छी प्राइस पर हैं। बल्कि मैंने तो वो क्या कहते हैं जी, पंजाबी में भी कहा था कि जेड़ा मर्जी चुक लो।
तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है, जबकि ट्रेन चल चुकी है और शायद अब थोड़ा सा स्पीड में भी आ चुकी है, अब मेरा ख्याल है कि इससे आपको गुरेज करना चाहिए। ये मैं सीमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। अब जब ट्रेन गुजर गई है तो अब इसको गुजरने दें, अब किसी और ट्रेन को देखें। और हमें तो बहरहाल कुछ एक दो ट्रेन नजर आ रही हैं, उसका इंशाल्लाह हम देखेंगे कि किस सेक्टर में अब जो है वो मामलात चलने चाहिए। तो इसलिए वक्त के साथ साथ जो है ना अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया करें। देखिए हमारा एक ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंट तरीकाकार है। बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो चूंकि हमारे साथ इन कांटेक्ट हैं तो बात होती रहती है। तो वो कहते हैं यार आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी डिफरेंट है, कि लोग जो है वो उन शेयर्स की तरफ जा रहे होते हैं जो चल रहे होते हैं, या चल 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 चलने वाले से मुराद ये है कि जिनका जिनके बारे में ये कहा जाता है कि मुस्तकबिल करीब में चलेंगे। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी ये होता है अभी तक कि जब हम ये देखते हैं कि यार किसी सेक्टर में मामला तो चल निकले हैं, तो फिर हम उसकी बाइंग जो है वो ऑलरेडी चूंकि पहले कर चुके होते हैं। अब सीमेंट सेक्टर के हवाले से मैंने अच्छे खासे शेयर जो है वो रिकमेंड किए थे, और मेरा ख्याल है शायद मैंने अपनी वीडियो में भी जिक्र किया था। तो अब जो है वो हम सीमेंट में रिकमेंड नहीं करेंगे, अब हम कोई और सेक्टर देखेंगे, क्योंकि जो हमने शेयर्स ऑलरेडी बाय कर रखे हैं अब हम उनको बेचेंगे। और जो कुछ लोग बेच रहे हैं अब हम उसकी तरफ गौर करने की कोशिश करेंगे। तो ये वक्त के साथ साथ चलना बड़ा जरूरी होता है। इसी चीज को कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और देखें, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किसी जादू की छड़ी का नाम नहीं है कि आप जो है वो बस मैं आपसे ये कह दूं अच्छा जी फलां शेयर खरीद रहे हैं वो 3 दिन में डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। स्लो एंड स्टडी चलें। आपका बड़ी मेहनत का पैसा है, उसको सोच समझ कर इस्तेमाल करें। कौन सा शेयर खरीदना है, उसको कितने अरसे तक खरीदना है, कितने अरसे तक पास रखना है। देखिए, अगर आपने अच्छे लेवल पर किसी शेयर को बाय कर रखा है, तो फिर आपको परेशान होने की ये जरूरत नहीं होनी चाहिए कि जी ये शेयर चल नहीं रहा। यार नहीं चल रहा तो चल जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आज थोड़ी सी बात हो जाए। आज समरी डिस्कस नहीं होगी क्योंकि मार्केट बहुत अच्छी है। अब मेरे जहन से पॉइंट निकल गया यार। एक तो ये बड़ा मसला है। क्या बात हो रही थी? चलें यार, अब जहन में आएगी तो फिर बात करेंगे। हाँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात हो रही थी कि देखिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है ये कोई कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जिससे आपको डबल ट्रिपल होने शुरू हो जाए। बेसिकली होता क्या है, लॉस कहाँ पर हम लोग करते हैं? लॉस हम यहाँ पर करते हैं कि हम शेयर को खरीदते हैं उसकी अपवर्ड मूव में, और फिर जब वो अपने उस हाई से वापस आता है तो फिर हमारे लिए वो प्रॉब्लम बन जाती है, हम उसको रिकवर नहीं कर पाते। लेकिन जिस वक्त आपने शेयर को अच्छी प्राइस पर खरीदा हो, तो फिर चाहे वो शेयर जो है वो अगर कोई, मेरा ख्याल है कि कोई 1-2 महीने भी अगर फर्ज करें ना ना चले, तो आपको फिर भी उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आपको अच्छा गेन देगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। टॉप 10 सिंबल जरा डिस्कस कर लें थोड़ा सा। अब देखिए, टॉप 10 सिंबल के अंदर आज बीओपी जो है ये दूसरे नंबर पर है। अब ये इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देने लगा हूँ, फिर इंशाल्लाह हम आगे जो है वो चीजों को डिस्कस करेंगे। अब देखिए बीओपी जो है, अ, एक मिनट जी, ये आज जरा कुछ एक दो चीजें जो है ना वो समझनी बड़ी जरूरी हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त अहबाब राब्ता करते हैं तो वो बेचारे किसी ना किसी जगह पर फंसे ही होते हैं। शेयर्स का क्या है यार, शेयर्स बताने वाली तो बहुत सारी जो है ना वो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अब ये देखिए, आज जो है एक दिन के अंदर इसने 8.96 का जो है वो हाई लगाया। अब ये बीओपी एक ऐसा शेयर है जिसको हमने 8 रुपए पर रिकमेंड कर रखा है काफी अरसे से। और लास्ट टाइम जब मैंने इसको रिकमेंड किया था तो मैंने इसको किया था 8 रुपए 17 पैसे पर। और उससे पहले, उसके बाद जब मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए हमने इसको रिकमेंड किया था 8 रुपए पर। अब ये जब मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने ये शेयर खरीद रखा था, और अक्सर वो मुझसे ये कह पूछते थे कि जी अब ये कब चलेगा, जी ये कब चलेगा। लेकिन आप ये देखिए ना कि जब आपने, ये मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, आज आपने इस एग्जांपल से काफी सारी चीजें लर्न कर लेनी है। ये छोड़ें यार शेयर शोर बताना। अगर आपको चीज बात की समझ आ गई ना, स्टॉक मार्केट की समझ आ गई,
तो फिर आपको इन परेशानियों में पड़ने की जरूरत नहीं है कि जी वो क्या कहते हैं जी, कोई शेयर दाज दो। अब ये देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब आपने बीओपी को 8 रुपए पर या 8 रुपए 10 पैसे पर या 8 रुपए 17 पैसे पर आपने बाय कर लिया। अब आप इसका देखें जी, 1 मंथ का आप देख लें कि इसने लो क्या लगाया है। ये मैं कुछ चीजें आपको जरा समझाने लगा। देखिए, 1 मंथ का लो है इसका 8 रुपए 10 पैसे का, राइट। 6 महीने का लो देखें जी, 7 रुपए 67 पैसे का। अब बात करने का मतलब ये है कि गुज़िश्ता अगस्त, उसके बाद पीछे जुलाई में चले जाएं, फिर जून में चले जाएं। अब जून के बाद जो है ये 8 रुपए और 20 पैसे से या 8 रुपए 10 पैसे से नीचे नहीं गया। दूसरे अल्फाज में आप यूं समझ लीजिए कि बीओपी जो है ये 8 रुपए से नीचे नहीं गया तकरीबन गुज़िश्ता 2 महीने से। अब जब हमने उसको 8 रुपए पर रिकमेंड कर दिया और आपने उसको 8 रुपए पर बाय कर लिया, तो ये एक अच्छी बाइंग है। अब आपको क्या करना चाहिए कि अब आपको थोड़ा सा सुकून करना चाहिए, आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अगर आप इसमें तेजी दिखाएंगे, और अक्सर दोस्त दिखाते हैं, वो जी शेयर चल नहीं रहा, जी शेयर चल नहीं रहा। अब आप ये देखिए कि आज जब ये शेयर चला है तो उसने एक दिन के अंदर ही 8 रुपए से 8 रुपए 96 पैसे का हाई लगाया। एक दिन में 836 से ऊपर गया है। मैं वैसे वो महावरत है ना, मैंने कुछ चीजों को थोड़ा सा समझाने के लिए कहा। अभी देखिए, एक शेयर अगर आपने गुज़िश्ता 2 महीने में, अब ये बात थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपने शेयर को खरीदा 8 रुपए पर या 8 रुपए 10 पैसे पर, और आज जो शेयर है उसने हाई लगाया 8 रुपए 96 पैसे का। चलें इसको हम राउंड फिगर में इसको 9 रुपए कर लेते हैं। अब इसके दरमियान जो फर्क रहा सर, वो जो डिफरेंस रहा वो तकरीबन आपको प्रॉफिट जो मिला वो तकरीबन मिला 80 पैसे का। तो सर जी, 8 रुपए वाला शेयर जब आपको 80 पैसे का प्रॉफिट देता है तो इसको 10% कहते हैं। बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। और फर्ज करें कि अगर आपने इस शेयर को 3 महीने भी होल्ड रखा, मिसाल के तौर पर, तो सर जी 3 महीने में अगर आपको 10% प्रॉफिट मिल गया है तो और आपको क्या चाहिए। अगर आप मार्केट की सूरत हाल देखें, बैंक्स की सूरत हाल देखें, तो या नेशनल सेविंग की देखें, तो उसमें पूरा साल आपका पैसा पड़ा रहता है, तो फिर कहीं जाके आपको 8.5 9% के करीब मिलता है। यहाँ पर आपको 3 महीने में मिल रहा है, एक चीज। और फिर दूसरी चीज ये है कि आपको शेयर जो रिकमेंड किया गया वो एक ऐसे लेवल पर रिकमेंड किया गया कि इन 2 महीनों के अंदर मार्केट के अंदर बहुत सारी डाउनवर्ड मूव्स आई, लेकिन उसके बावजूद भी ये शेयर यहां से नीचे नहीं गया। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने इसको एक अच्छे लेवल पर बाय कर रखा था। तो ये सारी की आज की ये जो बात है, ये समझाने का सर मतलब ये है कि मेरे उस्ताद साहब फरमाते हैं कि जो प्रॉफिट होता है सर, वो सेलिंग में से नहीं होता, वो होता है आपकी बाइंग में से। जिस बंदे की अच्छी बाइंग होगी, ना सिर्फ सिर्फ के वो अच्छा प्रॉफिट कमाएगा, बल्कि उसके साथ साथ उसकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, जो उसका जो परेशानी है ट्रेडिंग के हवाले से, उसको भी वो बड़ी आसानी के साथ ओवरकम कर लेगा। तो आज ये सारी की सारी चीज बस बैठे बिठाए मेरे जहन में आ गई, और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है वो आप जरूर किया करें, तवज्जो के साथ, पूरा सोच समझ कर फैसला किया करें। भेड़ चाल के पीछे चलने की कोई जरूरत नहीं है कि सारी दुनिया जो है वो किस कोई शेयर खरीद रही है तो आप भी बस वो ही खरीद लें और डबल ट्रिपल हो जाए। ऐसा ना करें, ऐसे आप मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। मेरे 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 साथ बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, कुछ आए भी, कुछ चले भी गए, कुछ गुफ्तगू भी करते हैं, कुछ फोन्स भी करते हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने 20-20 साल मार्केट में गुजारे हैं, लेकिन आज भी जब शेयर को एवेलुएट करना होता है तो वो वही अंदाज के उसी पुराने तरीके से ही उसको एवेलुएट कर रहे होते हैं। और फिर बाद में जब प्लस माइनस करते हैं तो पता चलता है कि जी वो लॉस में बैठे हुए हैं। तो बराए मेहरबानी इस चीज को जरा कंसीडर कीजिए। अगर आप खुद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप जरूर करें।
अगर आप नहीं कर सकते तो हमारी ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, बेसिक भी है, इनहेंस भी है। काफी दिन हो गए थे अपनी कंपनी की मशहूरी नहीं की थी, तो आज कर लेते हैं। अगर आप हमारे साथ काम करना आप चाहते हैं तो सर ये हमारी सर्विसेज हैं। फी हमारी बड़ी मुनासिब सी है, इसके बावजूद भी बस थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी सिलसिला। तो बेसिक की फी जो है वो हमारी 2,000 है महीने की, और इनहेंस जो है उसकी 5,000 है। इनहेंस जो है इसमें हम वीकली गुफ्तगू करते हैं और तमाम शेयर्स का जायजा लेने की कोशिश करते हैं, और उसके बारे में हम अपना को लाएअमल बनाने की कोशिश करते हैं कि अगले हफ्ते के अंदर इसके बारे में क्या किया जाए। भले डेली अपडेट्स जो हैं वो चलती रहती हैं, प्रॉफिट टेकिंग के हवाले से, नए शेयर्स की इंटीमेशंस के हवाले से, ये सिलसिले हमारे चलते रहते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज़रूर करें, नहीं करना चाहते तो फिर भी कोई बात नहीं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर इस नंबर पर आप जो है वो हमसे राब्ता फरमा सकते हैं, और हम कोई सवाल पूछना हो या हमारी सर्विस ज्वाइन करना हो तो आप कर सकते हैं। खैर, ये तो थी हमारी कंपनी की मशहूरी। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि जी ग्राफिकल व्यू आज समरी डिस्कस नहीं होगी। ग्राफिकल व्यू के मुताबिक जो है वो टेक्नोलॉजी पहले नंबर पर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग लास्ट पे है, और सेकंड लास्ट पे है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। अब आपको याद होगा कि गुज़िश्ता काफी अरसे से मैं एक बात कह रहा था कि सर जी ऑयल एंड गैस सेक्टर में, बल्कि इसको जरा थोड़ा सा निकाल ही लें आज। आज थोड़ा गपशप रखें यार। मार्केट अच्छी है तो क्या जरूरत है उसमें से कोई कीड़े निकालने की या कुछ और बात करने की। इसमें से आज एक दो चीजें देखते हैं तो बस। अगर ये आ गया, आपको याद होगा कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले ये बात कही थी कि सर जी माड़ी पेट्रोलियम से लेकर पीपीएल तक सारे ही शेयर जो हैं वो अच्छे लेवल पर है। सिर्फ इन बेचारों की बदकिस्मती ये है कि ये अंडर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट है, और उसके बाद जो है गवर्नमेंट के मामलात ही कुछ ऐसे हैं कि वो कुछ रिलैक्सेशन इनको मिलेगी किसी हवाले से तो ये यकीनन परफॉर्म करेंगे और बहुत अच्छे लेवल पर हैं। और गुज़िश्ता कम से कम मेरा ख्याल है 1 वीक से मैं रेगुलर अपने जो हमारे दोस्त अहबाब हमारे साथ काम करते हैं उनको ओजीडीसीएल और पीपीएल जो है वो करंट पर प्राइस पर मैं रिकमेंड कर रहा था बाय करने के लिए कि सर जी ले लो ले लो। अब पता नहीं किसी ने लिया या नहीं लिया। तो ये अच्छे हैं शेयर्स, अब जिनके पास है वो रखें, और अभी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर चीजें इसमें से ऊपर चली जाती हैं तो जाने दें, बहुत सारी चीजें और इस वक्त नजर में हैं, इंशाल्लाह उस पर हम बात करें। सेक्टर समरी का थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं। ये सेक्टर वाइज टर्नओवर है। आज देखते हैं सबसे ज्यादा पॉइंट्स किस में पड़े हैं। तो आज सबसे ज्यादा पॉइंट जो हैं 1,093 वो पड़े हैं विनास्पति और एलाइड में। छोड़ें यार इसको, ये ऐसे ही है बस। इस सेक्टर में मैं कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं होता। उसके बाद देखें तो 797 शुगर के अंदर, शुगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है गुज़िश्ता 2-3 दिन से। इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो है इसके अंदर बहुत अच्छा जो है वो इजाफा देखने को मिला है। अब देखिए, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो है ये सारी की सारी भारी भरकम कंपनीज हैं। जब ये चलती हैं तो मार्केट को साथ लेकर चलती हैं, मार्केट के इंडेक्स में अच्छा खासा इजाफा करती हैं, और यही वजह है कि आज मार्केट के अंदर ये जो इजाफा है ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की वजह से है। तो बाकी ठीक है यार, सारा अच्छा है। अभी इंजॉय करें जिन जिन के पास है, और जिनके पास सीमेंट के शेयर्स हैं वो थोड़ा सा हौसला फरमाएं। हौसले से मुराद ये है कि होल्ड रखें, और साथ साथ अपनी प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि कैंडल क्या कहती है। ये कैंडल से पहले थोड़ा सा समरी को ना देख लें, सिर्फ 2 मिनट के लिए। सारी कंपनी समरी डिस्कस नहीं करनी, सिर्फ 2 मिनट के लिए एक दो चीजें देखनी है, वो देखते हैं फिर आगे चलते हैं। यार आपके बहाने अब मैं भी देख लेता हूँ। अब ये देखिए, 270 कंपनीज जो हैं वो तकरीबन अपवर्ड हैं, और 119 जो हैं वो डिक्लाइन में हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन हमारे लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि KMI 30 के अंदर तकरीबन 1200 पॉइंट का इजाफा है, और KMI 30 के अंदर सारी की सारी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट को एक पेडिस्टल मिल चुका है। पेडिस्टल समझते हैं ना? हाँ, उस पेडिस्टल की बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि मार्केट के अंदर
जान मौजूद है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि कैंडल क्या कहती है। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी कैंडल है। और गुज़िश्ता 3 दिन से जो 3 सेशंस के जो मार्केट के अंदर जो अपवर्ड मूव है वो बहुत अच्छी है। मार्केट का मोमेंटम बहुत अच्छा है। अ, एक दो इंडिकेटर्स को देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। एक है हमारा जिग जैग, उसको देखते हैं कि काफी दिन हो गए हैं उसको नहीं लगाया यार। जिग जैग ने अभी तक मार्केट का लो डिसाइड नहीं किया। मेरा ये जाती ख्याल है कि मार्केट में से अगर मार्केट कल जो है वो कुछ 4-500 पॉइंट और डाल देती है तो शायद जिग जैग जो है वो मार्केट का लो डिसाइड कर देगा। उसके बाद आरएसआई को देखते हैं कि आरएसआई क्या कहती है। आरएसआई जो है वो इस वक्त 60 पर है और अभी भी मार्केट के अंदर जो स्पेस है वो मौजूद है। और उस स्पेस को मद्देनजर रखते हुए मेरा ये ख्याल है कि अभी 70 तक आरएसआई जाने तक मेरा ये ख्याल है कि मार्केट के अंदर मजीद हमें थोड़ी मूव देखने को मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पर दो तीन चीजें बड़ी अहम हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि मार्केट आज से तकरीबन कोई 5 से 6 मरतबा ऐसा हुआ कि मार्केट जो है वो 48,000 को टच करती रही है और वहां से मार्केट के ऊपर सेलिंग प्रेशर की वजह से मार्केट नीचे आती रही है। लेकिन इस बार जो मार्केट की मूव है वो बहुत अच्छी है। अब ये देखिए कि ये जो तीनों की तीनों कैंडल है, इन तीनों की जो मूव है वो जा रही है तकरीबन 49,000 की तरफ और मार्केट की आज की जो क्लोजिंग है वो 48,000 के ऊपर है। जबकि गुज़िश्ता तकरीबन आपको 2 महीने से अगर आप जायजा ले लें, जब से मार्केट साइडवेज है, मार्केट जो है वो 48,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रही। आपको याद होगा कि जिस वक्त हम यहाँ पर थे, इस जगह पर, ये पता नहीं कौन सी डेट थी, अगर यहाँ से मिल गई तो हमको बात कर लेंगे इसके ऊपर। ये तकरीबन जी कोई अगस्त की 4 तारीख थी या 3 तारीख थी। उस दिन जो था वो आप अगर जाके उस दिन की मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने ये मेंशन किया हुआ था, बल्कि बकायदा ये कहा था कि जैसे ही मार्केट 48,000 पर जाए तो आप 50% सेलिंग कर दीजिएगा, 50% प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। लेकिन इस बार जो है वो कल मैंने इस चीज के ऊपर बिल्कुल कोई बात नहीं की। देखें, उसकी वजह ये थी कि ये जो बिहेवियर था मार्केट का और इसके नीचे ये जो कैंडल्स बन रही थी ये बहुत अच्छी थी। तो उसकी बिना पर हम मेरा ये जाती तौर पर ख्याल था कि मार्केट बेहतर मूव कर सकती है। इवन के इस बार मेरे साथ जो दोस्त अहबाब काम करते हैं उनको भी मैंने ये नहीं कहा कि 48,000 पर आप सेलिंग फरमाएं। तो अब ये राय कायम की जा सकती है कि मार्केट जो है वो किसी हद तक 48,750 तक जाने के मूड में फिलहाल नजर आ रही है। एक चीज। अब दूसरी चीज ये है जिसको आपने मद्देनजर रखना है, वो ये है सर कि देखिए मार्केट ने जो नीचे से अपवर्ड मूव ली है वो तकरीबन ली है 46,693। आप इसको 47,000 ही समझिए। अब 47,000 से 48,000 तक गुज़िश्ता 3 दिन में मार्केट ने 1,000 पॉइंट्स गेन किए हैं। अब अगर अगले 1 या 2 दिन के अंदर आपको कुछ 200-250 पॉइंट का अगर डिक्लाइन नजर आ जाए तो इसका ये कतअन मतलब नहीं होगा कि मार्केट जो है वो उसका ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब मैं अपनी उस पुरानी बात पर आता हूं कि यहाँ जब भी हम यहाँ पर पिछला जो जितना भी सीजन रहा गुज़िश्ता को 1-2 महीने का, इसमें जब भी मेरी तरफ से बात होती थी कि जी अगर आप इन द लॉन्ग रन मुझसे पूछें कि क्या मार्केट का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हो चुका है, तो मेरा हमेशा से आपको यही जवाब था, नो। मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी साइडवेज है और वो अभी तब्दील नहीं हुआ। लेकिन अब मेरा ये ख्याल है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव होने जा रहा है। और मार्केट के ट्रेंड के पॉजिटिव होने की जो सबसे बड़ी वजह होगी वो होगा आपका सीमेंट सेक्टर और उसके साथ आपका ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेंटर। और मेरा ये ख्याल है कि ये दोनों के दोनों सेक्टर्स जो हैं ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब जिनके पास ये शेयर्स मौजूद हैं वो रखें। और लास्ट में सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि यार देखिए
ट्रेडिंग करने का मकसद, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का मकसद ये होता है कि प्रॉफिट कमाया जाए, लेकिन ऐसा प्रॉफिट कि जिसके साथ आपको स्ट्रेस भी हो, मेरा ये ख्याल है कि आपको उससे परहेज करना चाहिए। बहुत सारे दोस्त अहबाब राब्ता फरमाते हैं, अ, और वो उनसे उनको जब ये कहा जाता है कि आप यार डे ट्रेड से या इस किस्म की चीज़ों से परहेज फरमाइए, तो वो शायद उससे थोड़ा-सा इज्तनाब करते हैं, उस चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ़ एक बात ये कहना चाहूँगा कि यार अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमसे सर्विस लेना चाहते हैं, तो एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि हम बंदे हैं ज़रा स्लो, ठंडे। हम चलते हैं बड़ा पुरसुकून अंदाज़ में। हमारे साथ काम करेंगे तो हो सकता है कि एक दिन में आपको हम 10 शेयर रिकमेंड करें, और ये भी हो सकता है कि 10 दिन में हम आपको एक शेयर रिकमेंड करें, क्योंकि हमने चलना होता है मार्केट के सूरत हाल के मुताबिक। मार्केट कहेगी, मार्केट हमारे कान में आके कहती है जी खरीद लें, हम खरीद लेते हैं। मार्केट कहती है जी बेच दें, हम बेच देते हैं। हम मार्केट की बात मानते हैं और अपनी मर्जी करने से इज्तनाब करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही यार, खुश रहें, आबाद रहें, और कोशिश ये करें कि ज़िंदगी में कुछ छोटा से छोटा, मेरे उस्ताद साहब की एक बात मुझे याद आ गई है बातों बातों में। मेरे उस्ताद साहब कहते हैं यार, किसी भी छोटी से छोटी नेकी को कभी छोटा ना समझें, और किसी छोटे से छोटे गुनाह को कभी छोटा ना समझें। वो अक्सर कहा करते हैं यार, बड़ी बड़ी चीज़ों से बहुत सारे लोगों की जान छूट जाएगी, और बहुत सारे लोग जब पकड़े जाएंगे तो वो छोटी छोटी बातों से पकड़े जाएंगे। तो छोटी बात बाज़-औक़ात बहुत बड़ा फितना क्रिएट कर देती है। इससे इज्तनाब करना चाहिए। इख्तलाफात से बचने की कोशिश करें। आजकल हमारा बहरहाल दूसरा चैनल भी है, इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। लेकिन अब चूंकि बात हो रही है तो कर देनी चाहिए, गो के हमारी स्टॉक मार्केट का तो बहरहाल ये हिस्सा नहीं है। लेकिन चूंकि आपको पता है कि हमारी ये वीडियो जो है ये गपशप का हिस्सा होती है, आधे आधे घंटे की बातें कर जाते हैं हम लोग। तो बात करने का मकसद ये था कि सोशल मीडिया पर वो तमाम ऐसी की वीडियोस जिसमें वो एक दूसरे को सामने रख के और जवाबों और सवालों हो रहे हैं, मनाजरे हो रहे होते हैं, इनसे इज्तनाब किया करें। ये हमारे लिए नहीं है। वो जिनके लिए हैं वो उनको भी पता है, और जिनके लिए बनाई जाती हैं वो उनको भी पता है। इसलिए पुरसुकून रहने की कोशिश करें। ऐसी बात, कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसी समझ लें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके अंदर इज़्तिराब पैदा करे, उसको छोड़ दें। बाज़ औक़ात हमारे सुकून की कीमत, या हमारे आराम की कीमत हमारा सुकून होता है। कभी करेंगे इसके ऊपर इंशाल्लाह बात। अल्लाह हाफ़िज़।